Jai Hind students, this is theme 6. The three orders is our chapter for class 11th history. तो जैसा कि हम ये फ्रांस के बारे में बता रहे थे, किस तरह से फ्रांसीसियों के जो है चर्च के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे और इसलिए पोप ने इनको जो है किंग शार्लमैन से सपोर्ट लेने पाने के लिए उसको जो है रोमन साम्राज्य या रोमन एम्पायर की उपाधि दे दी, एक टाइटल दे दी और इससे वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। एक्चुअली इसका जो है बैजेंटाइन एम्पायर के तरह ही बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। एक सक्रे जो है नैरो चैनल ऑफ द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के जो आइलैंड थे उन्हें 11th सेंचुरी में फ्रांस के एक नॉर्मेडी के राजकुमार ने इसे जीत लिया था। तो ये थोड़ा सा पोप और फ्रांस और इंग्लैंड के जो है रिलेशनशिप के बारे में हमने बताया। तो इंग्लैंड उस टाइम अलग एक कल्चर बना रहा था जो कि एक यूरोप में बहुत ही फेमस सिस्टम था इंग्लैंड का और दूसरा फ्रांस का, और दोनों ही पोप के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते थे, लेकिन जो है फ्रांस का जो प्रभाव था आप कह सकते हैं कि वो पोप के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ज़्यादा सपोर्टिव था। नाउ द थ्री ऑर्डर्स। फ्रांसीसी जो ये प्रीस्ट थे ये ऐसा बिलीव करते थे कि हर एक पर्सन का जो वर्क होता है वो 3 वर्गों के बेस पर जो है 3 ऑर्डर्स के बेस पर अलग अलग होना चाहिए और वो किसी न किसी एक वर्ग में जो है इंक्लूड होना चाहिए, उसे रहना चाहिए। जैसे कि बिशप ने यहाँ पर कहा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो पूजा पाठ करने का काम करते थे, कुछ ऐसे थे जो लड़ने का काम करते थे और कुछ ऐसे थे जो इन दोनों के लिए काम करते थे। तो इस तरह से सोसाइटी में ये 3 जो है क्लास की कम्युनिटीज़ को इन्होंने रेफ़र किया है, जैसे कि प्रीस्ट या आप कह सकते हैं क्लर्जी, और दूसरा नोबेल्टी और तीसरा पीजेंट्री। यहाँ नोबेल्टी से उन्होंने रेफ़र किया है किंग या उसके ख़ास सपोर्टिव लोग या ऐसे बड़े लैंड ऑनर्स, जमींदार आप समझ सकते हैं, या फ्यूडरल्स, उनके बारे में ये रेफ़र करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक हेल्डेगार्ड ने कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक जो है सारे कैटल्स को अगर एक अस्तबल में रख देंगे तो जिसमें कि गाय, डंकी और ये जो है भेड़, बकरियां, ये सब बिना किसी अंतर किए हुए अगर एक साथ रख देंगे तो इससे बड़ी जो है आप समझ सकते हैं अव्यवस्था फैल जाएगी। और इस तरह से ये एक ज़रूरी रहेगा कि कोई एक दूसरे को तबाह ना करे, इसलिए सबको अलग अलग रखा जाए और अलग अलग तरह के कामों में बांटा जाए। और ये भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या पृथ्वी, हेवन और अर्थ,
लेकिन गॉड ने इसीलिए सबको अलग अलग करके बनाया है और अलग अलग काम चाहते हैं कि गॉड सब लोग करें, और इसी से वो सबको जो है अपना प्यार देते हैं। और इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी में कोई इक्वलिटी बिल्कुल इस तरह से ना बनने पाए।